वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के फर्स्ट लेक्चर को पढ़ेंगे, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग समझेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो रियल नंबर्स को समझने से पहले स्टूडेंट्स हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे जो नंबर्स हैं ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। पहले हमारे होते हैं रियल नंबर्स और दूसरे हमारे हो जाते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग जो है 11th क्लास में मैथ्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोग जो है इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10th में हम लोगों को रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स को समझने के लिए हम लोगों को बहुत सारे नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो हम लोग एक एक करके उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अब जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, जिनको हम लोग आसानी से काउंट कर सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और नेचुरल नंबर्स को स्टूडेंट्स हम लोग एन से डिनोट करते हैं। सेकेंड हमारा क्या आ जाएगा, होल नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स विथ ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। अब सभी काउंटिंग नंबर्स स्टूडेंट्स और उसमें हमारा अगर जीरो इंक्लूड हो जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, होल नंबर्स कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जीरो इंक्लूड हो जाता है। और होल नंबर्स को स्टूडेंट्स हम लोग W से डिनोट करते हैं। थर्ड हमारा क्या होगा, इंटीजर्स। तो ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड द नेगेटिव ऑफ देयर नेचुरल नंबर्स विद जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे नेचुरल नंबर्स थे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इनका निगेटिव, तो इनका निगेटिव हमारा क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 5 एंड सो ऑन। और उसके साथ अगर हम लोग जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो ये सभी नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर्स। तो ऑल दोज नंबर्स विच वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो ऐसे सभी नंबर्स स्टूडेंट्स जिनको हम लोग जो है P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें और जहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर Q है ये कभी भी जीरो के बराबर ना हो, वो नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब स्टूडेंट्स इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2/3, 3/5, 7/6 एंड सो ऑन। अब रेशनल नंबर्स भी स्टूडेंट्स हमारे दो टाइप के होते हैं। पहले हमारे होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स और दूसरे हमारे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स। तो टर्मिनेटिंग नंबर्स स्टूडेंट्स हमारे ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जो हमारे कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। सपोज कर लीजिए स्टूडेंट्स 3/10 लिखा है तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, 0.3, 0.5, 0.7 एंड सो ऑन। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स की बात करें तो ये हमारे ऐसे रेशनल नंबर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, रिपीट होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट्स, तो 4/3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, हाँ, लेकिन ये क्या होगा, हमारा रिपीट होगा। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी स्टूडेंट्स, 1.3333 एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर्स। तो ऑल दोज नंबर्स विच वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अब ऐसे सभी नंबर स्टूडेंट्स जिनको हम लोग जो है P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। और इरेशनल नंबर स्टूडेंट्स हमारे क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स। तो अभी हम लोगों ने रेशनल नंबर में क्या देखा था स्टूडेंट्स कि हमारे जो रेशनल नंबर थे वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग थे, लेकिन हमारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ना तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं और ना ही ये रिपीट करते हैं। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट्स तो हमारा क्या हो जाएगा, 0.43, 433, 4333। तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि ये कोई भी नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहा है। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0.10, 100, 100 एंड सो ऑन। पाई स्टूडेंट्स हमारा होता है इरेशनल नंबर, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। 1 मार्क्स का कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाई हमारा रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। वहीं पे 22/7 स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है, ये रेशनल नंबर होता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे √2, √5 और √7 ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स रियल नंबर्स की कि आखिर रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने जितने टाइप्स के भी नंबर्स पढ़े थे उन सभी नंबर्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, रियल नंबर्स कहलाता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर्स।
ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड डेफिनेशन हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, दैट नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। अब ऐसे सभी नंबर स्टूडेंट्स जिनको हम लोग जो है अपनी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर में स्टूडेंट्स हमारे जो है सारे नंबर्स आ जाते हैं क्योंकि हम लोग अपनी नंबर लाइन में सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर हमारे क्या होते हैं, ऑल दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। अब ऐसे सभी नंबर स्टूडेंट्स जो हमारे 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर कहलाते हैं। इसमें क्या आ जाएगा 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम लोग इवन नंबर्स की बात कर लें तो ऐसे सभी नंबर्स जो हमारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, इवन नंबर्स कहलाते हैं। तो ये सारी स्टूडेंट्स डेफिनेशन आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पे बस आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर्स। तो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। अब ऐसे नंबर स्टूडेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हों, ठीक है, और खुद से डिवाइड हो वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब इनकी सेकंड डेफिनेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स कॉल्ड प्राइम नंबर्स। अब ऐसे सभी नंबर स्टूडेंट्स हमारे जिनके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर हों। अब कोई भी नंबर है स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग ले लें 3, तो 3 के पास 2 ही फैक्टर हैं, या तो 1 है और या 3 खुद है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। 1 हमारा स्टूडेंट्स प्राइम नंबर नहीं होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो नेक्स्ट हमारा क्या है स्टूडेंट्स, कंपोजिट नंबर। तो ऑल दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। तो स्टूडेंट्स हमारे कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा, 4, 8, 12, 15 एंड सो ऑन। तो अगर हम लोग 4 के फैक्टर करें स्टूडेंट्स तो इसका फैक्टर क्या होगा, ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तभी ये हमारा कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, को प्राइम नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स। तो 2 नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स व्हेन देयर एचसीएफ इज 1। अब 2 नंबर स्टूडेंट्स हमारे को प्राइम नंबर्स तब कहलाएंगे जब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाए, 1 आ जाए। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1,2, 1,3 एंड 3,4। तो ये सारे हमारे क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। जब हम लोग जो है इनका एचसीएफ निकालेंगे तो हमेशा ये कितना आएगा, 1 आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो 1 × 1 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और 1 × 2 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कॉमन फैक्टर स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो इसीलिए हमारा ये जो नंबर है ये क्या है, को प्राइम नंबर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया कि आखिर रियल नंबर्स क्या होते हैं और नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। अगले वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होता है और यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होता है। तो अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स।